नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बेरोजगारों पर लाठीचार्ज के विरोध में राजधानी समेत पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन। कई जगहों पर युवा धरने पर बैठे, बंद का दिखा मिला जुला असर। बेरोजगारों और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात के बाद भी नहीं बनी बात। सीएम ने फिर की युवाओं से शांति की अपील, विपक्ष पर उठाए सवाल। देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में विपक्ष की सचिवालय कूच की कोशिश, युवाओं पर मुकदमा वापस लेने की मांग। प्रदर्शन के दौरान बिगड़ी हरीश रावत की तबीयत। और देहरादून में देश की पहली ग्रामीण कांग्रेस का आयोजन, सीएम धामी ने किया उद्घाटन। कहा, ग्रामीण विकास को इससे मिलेंगे नए आयाम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करते हैं बेरोजगार युवाओं की। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद अगले दिन भी पूरे राज्य में युवाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं अब इस लाठीचार्ज के विरोध में विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। पूरे राज्य में पिछले 2 दिन से प्रदर्शन, नारेबाजी देखने को मिली। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। भर्ती घोटाला ये एक ऐसा मुद्दा बन गया जिससे न सिर्फ प्रदेश की छवि पर असर डाला, बल्कि युवाओं के भविष्य से भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया है। भर्ती घोटाले में अंदर खाने के लोग ही शामिल पाए गए। प्रदेश की जनता और पीड़ित युवाओं ने विरोध किया तो नतीजा सबके सामने आ गया। कहावत सुनी होगी आपने, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। कुछ ऐसे ही हालात राज्य में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्ती घोटालों से पर्दाफाश तो हो रहा है। धामी सरकार इन घोटालों के पीछे दोषियों के खिलाफ एक्शन भी ले रही है, मगर अब प्रदेश का युवा इन भर्ती घोटालों से थक चुका है। पहले तो युवा भर्ती निकलने का इंतजार करते हैं, फिर भर्ती निकलती है तो परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाते हैं। पढ़ लिख कर परीक्षा देते हैं, लेकिन जब वक्त परीक्षा के रिजल्ट का आता है तो उनके हाथों में उनकी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि परीक्षाओं में गड़बड़ी, घोटाले और पेपर लीक की बात सामने आ जाती है। ऐसे में उन युवाओं का मनोबल बार बार टूटने से अंत में उनके सब्र का बांध टूट ही पड़ा। और फिर हुआ कुछ यूं कि प्रदेश और देश का भविष्य अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर आया। शांतिपूर्ण ढंग से राजधानी देहरादून के गांधी पार्क के बाहर बैठकर अपने हक में आवाज उठाने लगे। लेकिन जहां पुलिस प्रशासन और सरकार को सूझबूझ से काम करना था, वहां पुलिस ने अपनी वर्दी का रोब झाड़ते हुए युवाओं को जबरदस्ती प्रदर्शन से उठाने की कोशिश की। धक्का मुक्की और मार पिटाई और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को पीड़ित और आक्रोशित युवा बर्दाश्त न कर पाया और फिर बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। मगर यहाँ भी सरकार और प्रशासन समय रहते हालातों को संभालने में नाकामयाब रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि बेकसूर युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके विरोध में बेरोजगार संघ ने उत्तराखंड बंद का आह्वान किया, जिसका प्रदेश भर में मिला जुला असर देखने को भी मिला। देहरादून में गुरुवार के हालातों के बाद शुक्रवार को धारा 144 लागू कर दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया। इतना ही नहीं, बड़ी तादाद में बेरोजगार युवाओं के साथ राज्य आंदोलनकारी शुक्रवार को शहीद स्मारक भी पहुँचे और गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को बिना शर्त के रिहा करने की मांग की गई। जिसके बाद मौके पर जिलाधिकारी और एसएसपी भी पहुंचे, जहां पर एक बार फिर युवा और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मगर युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद पुलिस प्रशासन और सरकार सवालों के घेरे में घिर चुकी है। सवाल ये उठता है कि आखिर इन हालातों की नौबत क्यों आई, क्यों प्रदेश के युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा।
क्या अपने हक की लड़ाई लड़ना या फिर अपने हक में आवाज उठाना गलत है? शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन पर बैठे युवाओं को आखिर क्यों जबरदस्ती उठाया गया? क्या युवाओं को प्रदर्शन से उठाने का कोई आदेश जारी हुआ था? क्या लाठीचार्ज के बाद सरकार ने पुलिस प्रशासन पर कोई एक्शन लिया? ये वो तमाम सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर राजधानी देहरादून में ऐसे हालात बने ही क्यों? भर्ती घोटालों का विरोध करना कोई गलत नहीं था, लेकिन अगर युवाओं ने गलत ढंग से अपनी बात को रखने की कोशिश की थी तो समय रहते उन्हें समझाया जा सकता था, न कि हालात बिगड़ने के बाद। क्योंकि युवाओं को समझाने का प्रयास स्थिति बिगड़ने के बाद ही किया गया, जब हालात बेकाबू हो चुके थे। हालात बेकाबू होने के बाद युवाओं को शांत कराने की कोशिश की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन नाकाम रहा। और फिर शायद पुलिस प्रशासन को समझाने का बस एक ही तरीका समझ आया, और वो था लाठीचार्ज। लाठीचार्ज कर छात्रों को तितर-बितर तो कर दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों में विरोध की चिंगारी अब भी शांत नहीं हुई है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या अब पार्टी जो है वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटी हुई है, या फिर वाकई धामी सरकार युवाओं के भले की सोच रही है? ये रिपोर्ट पर नजर डालिए। देहरादून में हुए युवाओं पर लाठीचार्ज का विरोध अब प्रदेश भर में हो रहा है, लेकिन अब इस मसले पर राजनीति शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष इस लाठीचार्ज का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रही है। लेकिन धामी सरकार कहीं न कहीं अब भड़के युवा और अपनी पार्टी की छवि को बचाने में जुट चुकी है। देहरादून में बेरोजगार युवाओं के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एकाएक बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड नकल विरोधी कानून के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। जल्द ही राज्यपाल की मुहर लगने के बाद उत्तराखंड नकल विरोधी कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा। सीएम धामी के इस फैसले के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहला यही कि क्या धामी सरकार भड़के युवाओं को शांत करने की कोशिश कर रही है, या फिर बीजेपी पार्टी अपने डैमेज कंट्रोल में जुटी है? क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम से न सिर्फ पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि पार्टी की छवि पर भी असर पड़ा है। हालांकि भाजपा ने इस पूरे प्रदर्शन और लाठीचार्ज का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा। आज जो घटनाक्रम हुआ है, ये विपक्ष द्वारा रचा गढ़ा षड्यंत्र है। वो नहीं चाहते कि उनके कालखंड के कारनामे ये सार्वजनिक हों। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील भी करता हूँ कि ऐसे युवाओं को भड़काने वाले तथा पत्थरबाजी में शामिल लोगों को बेनकाब होना चाहिए, उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए। भाजपा का मानना है कि विपक्ष युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है, मगर विपक्ष इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बता रहा है और लगातार सीबीआई जांच की मांग भी हो रही है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हड़बड़ाहट में जल्दबाजी किस बात की है कि आखिरकार सरकार क्यों जल्द यह परीक्षाएं आयोजित करना चाहती है, किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, तमाम सवाल हैं। हमने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में जांच होनी चाहिए। सरकार उससे ही बच रही है, परहेज कर रही है, युवा भी यही चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस इस मामले में, कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है। कांग्रेस इस लड़ाई को सड़क पर तो लड़ेगी ही लड़ेगी। हम सदन में भी इस पुरजोर तरीके से सरकार को घेरेंगे। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़कर रह जाएगा, या फिर धामी सरकार युवाओं के हक में कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे भड़के युवा शांत हो सके? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन युवाओं की मांग कब पूरी होगी और कब ये भर्ती घोटाले प्रदेश में बंद होंगे, ये देखने वाली बात होगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेसियों ने सचिवालय कूच किया। हालांकि पुलिस ने कांग्रेसियों को सचिवालय जाने से पहले ही रोक लिया था। इस प्रदर्शन के दौरान हरीश रावत की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। देखिए, हमारी मांग है, एक तो किसी भी परीक्षार्थी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। दूसरा, कल के प्रकरण की जांच होनी चाहिए। वो कौन लोग थे जिन्होंने पथराव किया, क्योंकि आराम से आंदोलन चल रहा था। परसों जब बॉबी पवार और उनके 10-12 साथी गांधी पार्क पे मौन व्रत रख के बैठे थे, रात को 1 बजे उनके संग कौन पुलिसकर्मी थे जिन्होंने बदसलूकी की? महिला जो हमारे आंदोलनकारी थे उनको पुलिसकर्मियों ने पीटने का काम किया, पुरुषों ने।
और कल जब पूरे प्रदेश में पता चला हमारे परीक्षार्थी यहाँ जमा हो गए, 2:30 बजे तक शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन चल रहा था। क्यों मुख्यमंत्री जी ने मिलने की कोशिश नहीं की? किसी मंत्री को क्यों नहीं भेजा? किसी डीएम को क्यों नहीं भेजा? वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन लोगों की देश और प्रदेश में सियासी जमीन पूरी तरह से खिसक गई है, वो अब बेरोजगार युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते रोज जिस तरह से बेरोजगारों के बीच में जाकर कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का काम किया, उनको भी प्रशासन आइडेंटिफाई कर रहा है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात हम शुरू से ही कह रहे थे कि कुछ राजनीतिक संगठन जो अपनी ज़मीन पूरी तरह से खो चुके हैं, देश भर के अंदर भी और उत्तराखंड के अंदर भी, अब छात्रों और छात्राओं को आगे करके उनके कंधों पर बंदूक रखकर वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का काम कर रहे हैं। जैसा कल देखा कि कुछ लोग छात्रों के रूप में उस बीच में आ गए और बीच में आकर उन्होंने जिस प्रकार से पत्थर फेंके हैं, जिस प्रकार से हिंसात्मक उस आंदोलन की तरफ ले गए हैं, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोग जो अनावश्यक रूप से आए हैं, निश्चित रूप से हम उनके बारे में हमारा प्रशासन देखेगा कि ये कौन लोग हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फिर एक बार युवाओं को समझाने की कोशिश की है। सीएम धामी ने प्रदेश के युवाओं से संयम बरतने की अपील की। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के हित में काम कर रही है। किसी भी कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं, इसीलिए हमने जितने भी एग्ज़ाम थे, जो भी शिकायतें आई, उनको रद्द करने के बाद तत्काल नई तिथि घोषित करी और नई तिथि घोषित करने के साथ ही परिवहन निगम की बसों में एग्ज़ाम में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है। एग्ज़ाम के शुल्क को नहीं लिया गया है और नकल अध्यादेश हमने कहा था हम लेकर आएंगे 10 तारीख तक, क्योंकि कैबिनेट होनी थी और कैबिनेट थोड़ा आगे चली गई। हमारे पहले से कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे सभी मंत्रियों के, तो कैबिनेट न होने के बाद भी हमने उसको विचलन से अनुमोदन करके महामहिम राज्यपाल महोदय को अग्रसारित कर दिया है और यह भी तय कर दिया कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी अब वो सारी परीक्षाएं इस नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। उसमें जो प्रावधान किए हैं 10 साल तक की जो कैद है, इसके अलावा सारी संपत्ति जब्त करने का है और परीक्षार्थी जो उसमें भाग लेने वाले होंगे, अगर वो इसमें पकड़े जाते हैं तो उनको अगले 10 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं होगा। उधर बेरोजगार युवाओं के प्रतिनिधि मंडल और राज्य की अपर मुख्य सचिव की मुलाकात हुई है। हालांकि इस मुलाकात में कोई हल निकलता नजर नहीं आया। राधा रतूड़ी ने युवाओं को समझाने की कोशिश जरूर की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि जो भी बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं या धरना दे रहे हैं, उनको वार्ता के लिए बुलाया जाए। और इसी के तहत कल भी हम लोगों ने एक बाइट दिया था जिसमें ये कहा था कि जो भी बात करना चाहता है उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, वो आके वार्ता कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज कुछ युवक वार्ता के लिए आए थे। उन्होंने ये बताया कि वो लोग बेरोजगार संघ के सदस्य हैं। इस तरह का एक रजिस्टर्ड संघ बना हुआ है उत्तराखंड में और हर ज़िले में इनकी इकाइयां हैं, उनके मेंबर्स हैं। तो उनकी मुख्य मांग ये है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं लोक सेवा आयोग और अधीन सेवा चयन आयोग से, वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, निष्पक्षता से हो। जहाँ पर भी कोई शिकायत आती है किसी भी परीक्षा से संबंधित, वहाँ पे उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो उनसे अभी उनके जो भी मांगे हैं वो हम लोग उन पे विचार कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखे जाएंगे। उधर भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे बेरोजगारों पर देहरादून में हुए लाठीचार्ज के विरोध में पूरे प्रदेश में युवाओं का विरोध जो देखने को मिला है, उसके साथ ही हल्द्वानी में भी बुद्ध पार्क में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया। लाठीचार्ज के विरोध में युवाओं ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज्य सरकार बिल्कुल युवाओं की अनदेखी कर रही है। एक तरफ तो आप भर्ती घोटालों को रोक नहीं पा रहे हैं, युवा अपनी मांग उठाने आपके दर पर आ रहा है, आप उस पर लाठी डंडा चला रहे हैं। तो सरकार चाहती क्या है? सरकार क्या युवाओं को मारना चाहती है?
क्या पुलिस वालों से पिटवाना चाहती है? ये उत्तराखंड का युवा है, ये अपने हक की आवाज मांग रहा है, ये अपना हक मांग रहा है। ये हमारा हक है कि अच्छे से पेपर हो, अच्छे से हम लोग नौकरी करें और अपना जीवन यापन करें। युवा लगातार सड़कों में उतरकर सीबीआई जांच की निष्पक्ष रूप से मांग कर रहा है। कल जब परसों यह देहरादून का प्रकरण हुआ, युवा अपनी निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर वहां पर बैठा हुआ था, परंतु उनकी मांग को न रखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा उन पर लाठियां बरसाई गई। वहीं भगवानपुर और शिक्षा नगरी रुड़की में भी युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहां आग बबूला हुए कांग्रेसियों ने सरकार का पुतला फूंका। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष में मोहम्मद अजहर के नेतृत्व में हमने पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के वजीर आला हैं, उनका हमने पुतला दहन किया है। पुतला दहन करने का हमारा ये है कि देहरादून में बेरोजगार युवा लगातार हम भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, उनकी सीबीआई जांच हो और नकल माफियाओं के शिकंजा की सजाए उनकी गिरफ्तारी की जाए। और कल जिस तरीके से देहरादून में बेरोजगार युवा गांधीवादीपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन पर राज्य सरकार द्वारा, वजीर आला द्वारा प्रदेश के युवाओं पर बर्बरता से लाठियां बरसाई गई। ये इस चीज़ का प्रमाण है कि ये ऐसा क्यों लाठीचार्ज उन पे बच्चों पे किया गया है, क्यों इतनी बर्बरता के तौर पे इन बच्चों पे लाठीचार्ज करके उनके जो है लहूलुहान किया गया है, क्यों ये कार्यक्रम जो रखा गया था, जो बड़े अच्छी तरीके से बच्चे जो कर रहे थे उनके खिलाफ इस पे जो है लाठीचार्ज किया गया। उसी में सीबीआई इंक्वायरी मांगी गई है। अगर नहीं करते तो कांग्रेस जो है वो आंदोलन पर उतरेगी। देहरादून में देश की पहली ग्रामीण कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का ये देश का पहला आयोजन हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करने के साथ ही राज्य के समकैतिक विकास को भी गति प्रदान करने के लिए यह आयोजन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और अब बात कुछ और खबरों की करते हैं। राज्य के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और कैंसर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पतालों की व्यवस्थाओं को जांचा, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए। देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा कि बजट की कोई कमी नहीं है और सही प्रस्ताव अगर आता है शासन को तो हम लोग इमीडिएटली कोई टाइम वेस्ट नहीं करते बस बजट को सैंक्शन करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अभी हम जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो लगातार कमी बताई जाती है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग यू कोट पी पे योजना अभी ले आ रहे हैं। उसका ऐड भी निकल चुका है और 16 तारीख को इंटरव्यू होगा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए। और उसमें लगभग जो सैलरी हमने रखी है कॉन्ट्रैक्चुअल मोड के माध्यम से, तो उसमें 4 लाख तक का हमने रखा है। तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उसमें मिले। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नमस्कार। बेरोजगारों पर लाठीचार्ज के विरोध में राजधानी समेत पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन। कई जगहों पर युवा धरने पर बैठे, बंद का दिखा मिला जुला असर। बेरोजगारों और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात के बाद भी नहीं बनी बात। सीएम ने फिर की युवाओं से शांति की अपील, विपक्ष पर उठाए सवाल। देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में विपक्ष की सचिवालय कूच की कोशिश, युवाओं पर मुकदमा वापस लेने की मांग। प्रदर्शन के दौरान बिगड़ी हरीश रावत की तबीयत। और देहरादून में देश की पहली ग्रामीण कांग्रेस का आयोजन, सीएम धामी ने किया उद्घाटन। कहा, ग्रामीण विकास को इससे मिलेंगे नए आयाम।